तो दोस्तों कैसे आप सब लोग एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ 2021 में लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था जिसमें से 150 का पेपर हुआ था जिसमें 100 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जीके जीएस का और 50 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग होंगे वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, चलो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, और ये प्राचीन शिलालेख किसका है? मौर्य सम्राट अशोक का। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का ये शिलालेख है। ये किस स्थान पर है? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कालसी में। ठीक है, अगर कालसी की बात करें तो कालसी की खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने की थी 1860 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर एक अगर उल्लेखित बात करें तो यहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 257 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और यहाँ जो मौर्य सम्राट का जो शिलालेख है ना, इसमें अगर बात करें अगर लिपि, तो इसमें लिपि कौन सी हमारी? लिपि इसमें हो जाएगी भाई हमारी ब्राह्मी। और भाषा की बात करें तो भाषा हमारी हो जाएगी प्राकृतिक भाषा। ठीक है, प्राकृतिक भाषा हमारी हो जाएगी। ठीक है, और कालसी का जो नाम दिया था ना, नाम कालसी का हेनसांग ने नाम दिया था सूदनगर। ठीक है, सूदनगर कालसी का नाम दिया था हेनसांग ने। ठीक है, हेनसांग ने कालसी का नाम दिया था सूदनगर। ठीक है, अगर कालसी देखा जाए तो किस नदी के तट पर है? तो ये अमलावा नदी के तट पर है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें अगर तालेश्वर की बात करें तो तालेश्वर हमारा ये पौरव वंश से संबंधित है। ठीक है, जिसकी खोज 1915 में स्थानीय लोगों ने की थी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो अंतिम शासक की बात करें तो हमारा कौन था? महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद हमारा 62वां राजा था, जिसमें चंद्रवंश में 62 राजा होकर थे। शिवचंद की बात करें तो शिवचंद हमारा 61वां राजा था, और प्रद्युमन चंद की बात करें तो प्रद्युमन चंद हमारा 59वां राजा था, और मोहन चंद की बात करें तो मोहन चंद हमारा 60वां राजा था। ठीक है, और सोमचंद इसका संस्थापक था चंद्रवंश का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गूढ़ भूमि का अर्थ है। ठीक है, तो गूढ़ भूमि का अर्थ जो है ना, वो मंदिर को प्रदीप भूमि कहते हैं। ठीक है, गूढ़ भूमि का अर्थ होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिमालय डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? यानी कि हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, इसका गजेटियर भी नाम दे सकते हैं। तो इसे लेखक कौन है? एड किशन मोंडे। ठीक है, अगर इस पुस्तक की बात करें तो इसमें उत्तराखंड का इतिहास भी उल्लेखित है, और इसका अगर प्रकाशन की बात करें तो 1880 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और यहाँ बात आती है शेखर पाठक की। ठीक है, तो शेखर पाठक जो हमारे एक इतिहासकार भी है भाई। देखिए इनकी जो कुली बेगार प्रथा के ऊपर एक बुक भी है इनकी, और दूसरी पंडित नैन सिंह। ठीक है, ये पुस्तक भी इन्हीं की है। ठीक है, और मोलाराम की बात करें तो मोलाराम की पुस्तकें हम देखेंगे गढ़ राजवंश का इतिहास, और मनमंत पंत, और गीता मान्यम, और श्रृंगार मंजरी, और ध्रुव चरित्र। ठीक है, ध्रुव चरित्र भी किसकी है? मोलाराम की। ठीक है, इसका आंसर एड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये हमारी किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी पर्यटन से। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जून 2002 को शुरू हुई थी। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना, ये बार बार पूछी जाती है भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018 और 2019 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016 और 2017 में सर्वाधिक रही है? ठीक है, तो ये भाई किसकी रही है हमारी? ये रही हमारी हरिद्वार की। ठीक है, ये हमारी किसकी रही है? हमारी हरिद्वार की, उस समय की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे भाई। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से सुमेलित क्या है? नहीं है। ठीक है, तो फिर से हमारा पौड़ी में हो जाएगा, शीतला खेत हमारा अल्मोड़ा हो जाएगा, कोसानी हमारा भाई क्या हो जाएगा? बागेश्वर में हमारा हो जाएगा। ठीक है, ना कि पिथौरागढ़ में, और ओली हमारा चमोली में हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन
सी गलत है। आगे बढ़ेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखा जाए तो 19वां स्थान है। ठीक है। और लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो भाई 13वां स्थान है। ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से हमारा 13वां स्थान है। ठीक है। और इसमें देखा जाए जनगणना, अगर भारत का उत्तराखंड के जनगणना के स्थान पर देखा जाए तो 25वां स्थान है भारत में। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा 20वां स्थान है, लेकिन तेलंगाना राज्य के गठित होने के बाद हमारा 21वां स्थान हो जाएगा। ठीक है। और शासकता धर्म के हिसाब से उत्तराखंड का 17वां स्थान हमारे भारत में हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2000 जनगणना के अनुसार कितना है? ठीक है। तो ये लिंगानुपात हमारा कितना है? 963। ठीक है। 963 है। ठीक है। और लिंगानुपात के सबसे बड़ा जिला कौन सा हमारा हो जाएगा? अल्मोड़ा। और सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार है। ठीक है। और ये 890 की बात करें तो ये शिशु का लिंगानुपात है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में कच्छ देश के केदार भूमि और दानो भूतल प्रदेश राज्य किया था। ठीक है। तो ये हमारा कौन था भाई? अशोक चल था। ठीक है। अशोक चल था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? ठीक है। अल्मोड़ा और आलमनगर का संस्थापक हमारा कौन हो जाएगा? बालो कल्याण चंद। ठीक है। बालो कल्याण चंद की बात करें तो ये 44वां राजा था और इनके पिताजी कौन थे भाई? भीष्म चंद थे। ठीक है। भीष्म चंद थे इनके पिताजी। और ये कौन से नंबर के थे? 43वें नंबर के थे। लेकिन अल्मोड़ा की नींव किसने डाली थी? नींव तो किसने डाली थी? भीष्म चंद ने। लेकिन इसको पूरा करने के काम करे इनके पुत्र ने, बालो कल्याण चंद ने। और बालो कल्याण चंद ने 1563 में आलमनगर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। तो यानी कि इसका पूर्ण रूप से संस्थापक बालो कल्याण चंद्र हो जाएगा। ठीक है। बाज बहादुर चंद 50वां राजा था। ठीक है। ये बात भाई ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? ठीक है। श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। ठीक है। और ये ली थी हमारे किसने? सुलेमान शिको ने। ठीक है। सुलेमान शिको ने ली थी भाई श्रीनगर में। ठीक है। सामूगढ़ की लड़ाई के द्वारा दारा शिकोह की हार के बाद इनके बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह कहाँ आ गए थे? श्रीनगर गढ़वाल में आ गए थे। ठीक है। ये जो दारा शिकोह है ना, दारा शिकोह के पुत्र थे भाई सुलेमान शिकोह। ठीक है। तो इन्होंने सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। उसके हारने के बाद ये कहाँ आए थे? श्रीनगर गढ़वाल आए थे। ठीक है। और यहाँ अगर गढ़वाल की बात करें ना तो गढ़वाल में इस समय राजा कौन था हमारा? पृथ्वीपति शाह था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी? ठीक है। तो 17 नवंबर 1960 को हुई थी। और इसका जो उद्घाटन है ना, उद्घाटन किसने किया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और इसका नाम परिवर्तन 1972 में गोविंद बल्लभ भाई पंत कृषि विश्वविद्यालय रखा गया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य के वस्तुते में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है। तो ये कब लगा था भाई? ये हमारा शासन कब लगा था? 27 मार्च 2016 को लगा था। ठीक है। 27 मार्च 2016 को लगा था। कितने दिन का लगा था? 46 दिन का लगा था। ठीक है। और इस समय अगर उत्तराखंड की बात करें तो सीएम हमारे कौन थे? हरीश रावत थे। ठीक है। हरीश रावत के समय 46 दिन का लगा था। ठीक है। 27 मार्च से 11 मई 2016 को लगा था। ठीक है। 2016 को लगा था। लेकिन यहाँ पर बात आती है 2 चरणों में लगा था भाई। ठीक है। कितने चरणों में लगा था? 2 चरणों में। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में 25 दिन का लगा था और दूसरे चरण की बात करें तो 19 दिन का लगा था। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था की स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की गई थी? देखो भाई, मैं कल इससे पहले मैंने यूपीपीएससी लोअर पीसीएस की पेपर करवाया था। ठीक है।
उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि पीवाईक्यू इतने महत्वपूर्ण है कि 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए पीवाईक्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पटवारी की जो सुरजीत किया था भाई 1819 में, किसने किया था? विलियम ट्रेस ने किया था। 9 पटवारी को सुरजीत किया था। ठीक है, 1819 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति प्रत्याशी के लिए कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं भाई? 13 सीटें हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, तो ये हमारा मुख्यालय कहाँ था भाई? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में था। और श्रीनगर कहाँ पर है? पौड़ी में। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। 1840 की बात आती ना, तो 1840 में 2 जनपद बनते हैं, कुमाऊं जनपद और गढ़वाल जनपद। और यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर अभी कौन होता है? लूसी गठन होता है। ठीक, हमारा लूसी गठन हो जाता है। और लूसी गठन के समय यहाँ पर एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना होती है। ठीक है, और इसी के समय बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग का एक स्वदेशी चिकित्सालय को नियुक्त भी किया जाता है। ठीक है, 1840 की बात आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति पुनर्लोकन करने हेतु राज्य वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है? ये हमारा कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है भाई। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? 243 यानी कि आई, अगर पूछा जाए। ठीक है, आगे देखेंगे। तालेश्वर ताम्रपत्र किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? ठीक है, तालेश्वर भाई हमने अभी अभी बोला था, पहले क्वेश्चन में आया था। तो इसकी जो स्थापना है ना, इसकी खोज कब हुई थी? 1915 में की थी। और स्थानीय ग्रामीणों में की थी, अल्मोड़ा में, चौकुटिया में। लेकिन ये किस वर्ष से संबंधित है? तो ये पौरव वंश से संबंधित है। ठीक है, पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर को पता लगता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण जो कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, ग्रामीण और कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये हमारे हल्द्वानी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? 27 अप्रैल 1897 को हुई थी। ठीक है, लेकिन पूर्ण कब हुआ था? ये पूर्ण की बात है तो 1900 में इसमें पूर्ण हो गया था। अगर पूर्ण होने की बात है तो 1900 में ये पूर्ण हो गया था। ठीक है, और इसको पूर्ण किसने किया था भाई? इसकी स्थापना की बात करें तो एंटी मैकडोनाल्ड ने इसको पूर्ण किया था। लेकिन 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी थी। ठीक है, और इसी को जो राजभवन है ना, ये राजभवन, इसको 20वां हाईकोर्ट बना दिया था उत्तराखंड ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं मंडल विकास निगम गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब होती है? 31 मार्च 1976 को इसकी स्थापना हो जाती है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें कितना प्रतिशत है भाई? 18.76% है। ठीक है, 18.76% है। आगे देखेंगे। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, चिपको आंदोलन की बात करें तो चमोली के रैणी गांव से शुरू होता है और गोरा देवी ने इसको शुरू किया था 1974 में। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तराखंड में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या 2000 जनगणना के अनुसार जनपद। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो जनसंख्या में है ना हरिद्वार है, सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। और यही क्षेत्रफल के हिसाब से आ जाए ना, तो क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा? चमोली। और सबसे छोटा हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो हमारी कौन सी? नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी की बात करें तो 78 17 इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद चौखंबा की बात आएगी
तो चौकोम्बा हमारी कौन इसकी 38 31 38 38 है। और बाकी नंदाकोट की आ जाएंगी तो हमारी 68 61 है। और त्रिशूल पर्वत की आ जाएगी हमारी 71 20 है। ठीक है, ये भाई कुछ चोटियां हैं जो ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ठीक है, तो यानी कि किसका निम्नलिखित में से पूछा है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उत्तरकाशी का। ठीक है, देखो चमोली का हमारा कितना है? 8030। और यही उत्तरकाशी का हमारा 8016 हमारा हो जाएगा। तो यानी कि इसमें से उत्तरकाशी हो जाएगा निम्नलिखित में से। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? ठीक है, तो कर्णप्रयाग में बात आती है पिंडर नदी। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा की बात आती है तो देव प्रयाग में इनका मिलन हो जाता है। और धौली गंगा और अलकनंदा का विष्णु प्रयाग में इनका मिलन मिलन हो जाता है। मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्र प्रयाग में इनका मिलन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखे। ठीक है, जनसंख्या मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा इसमें? 3, यानी कि रुद्रप्रयाग। फिर कौन सा हो जाएगा? चंपावत। 4, फिर हमारा 2, फिर 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन सी में सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2001 और 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, तो इसकी भाई वृद्धि दर हमारी 19.17% थी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगरीकृत की बात आती है तो हमारा देहरादून है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? ठीक है, तो शैव और शक्त संप्रदाय का पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक गाथा नहीं है? ठीक है, लोक गाथा है जागर भी है, लाड़ी भी है, रमला भी है। जो हारुल है ना भाई, ये जौनसार का एक लोक नृत्य है। ठीक है, जौनसारी जनजाति का। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? तो ये पिथौरागढ़ में किया जाता है। और ये हिल यात्रा 12 वर्ष के बाद मनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो ये उत्तरकाशी में की जाती है। ठीक है, और उत्तरकाशी के नेतवाड़ा में इनकी पूजा की जाती है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस जनजाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? ठीक है, नहीं की जाती है, तो इसकी शक की नहीं की जाती है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? ब्राह्मणों की, तो ये भाई जोशी के नाम पर आधारित नहीं है। देखेंगे, इसमें मिलानी है सूची 1 और सूची 2। भाई भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर हो जाएगी? हमारी देहरादून। यानी कि 3 फूलों की घाटी हमारी हो जाएगी चमोली 1। और बेल हमारा कहां हो जाएगा? हरिद्वार 2। और पिंडारी बिलेश्वर बागेश्वर में, यानी कि 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 2 4, यानी कि ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो जौनसारी भी है भाई, थारू। देखो दूसरे नंबर पर जनसंख्या में जौनसारी आती है। ठीक है, पहले नंबर पर हमारे थारू आती है और बोक्सा वेगा, यानी कि हमारी उत्तराखंड में नहीं पाई जाती जनजाति। ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, आगे देखेंगे। झिरोली बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज के में पाया जाता है? तो ये मैग्नासाइट में पाया जाता है। ठीक है, संगत पादप केंद्र CAC उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये हमारा शैलाकोई में स्थापित किया गया है और 2000
2003 में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य के वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल वन रिपोर्ट 2021 में, ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 में कौन सी थी भाई, हमारी 17वीं वन रिपोर्ट थी। तो इसमें वन की बात आती है तो 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ऐसी 18वीं वन रिपोर्ट की बात आई ना, 18वीं वन रिपोर्ट कब होगी भाई जारी, 2 साल बाद होती है ना, 2023 में। तो 2023 में 24,387 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 18वीं वन रिपोर्ट की बात आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? सबसे कम महिला साक्षरता दर कहां पर है? हमारे उत्तरकाशी में है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लिए हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULHL प्रबंधित किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के लिए। ठीक है, आजीविका। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, उत्तराखंड सरकार किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, ध्यान रखेंगे भाई, 15 अगस्त 2014 से शुरू की गई। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, यानी कि सबसे क्षेत्रफल वाला जिला तो हमारा चमोली है, लेकिन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अभी? उत्तरकाशी। 3 हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, सबसे छोटा जो क्षेत्रफल में जिला है हमारा चंपावत है, 4 हो जाएगा। और अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हमारा कौन सा होगा? हरिद्वार, 2 हो जाएगा। फिर अधिकतम शासकता वाला जिला यानी कि देहरादून हो जाएगा, 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि इसमें ऑप्शन 3 4 2 1, यानी कि इसका ऑप्शन कोई सा नहीं बैठा भाई, इसके ऑप्शन में गलती होगी, ये होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मत उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पादन के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो पशुपालन भी, वानिकी भी, लट्ठा बनाना भी, और खनिज और उत्खनन भी, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो ये हमारा 2018 और 2019 से इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? तो प्रथम ट्रांसजेनिक ये कौन सा है भाई? डॉगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पित कार्बनिक यौगिक नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा वाष्पित कार्बनिक यौगिक नहीं होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो यूनिक्स भी है, लिनक्स भी है, विंडोज भी, यानी कि जावा नहीं होगा, और माइक्रोसॉफ्ट भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट के बाद हमारा कौन? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग हमारा प्रतिवर्ती धारा को एक दिशा धारा में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सल्फर ऑक्साइड प्रदूषण सॉल्यूशन सिस्टम होता है? ठीक है, तो हमारा सबसे ज्यादा कौन सा इसमें होता है? डायोड, यानी कि बायोफाइट में। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। यूरिक अम्ल नामक नाइट्रोजन ऑक्सीडिक उत्सर्जित होता है। ठीक है, ये होता है हमारा पक्षी तथा छिपकलियों दोनों के द्वारा। भाई साइंस मैंने पढ़ी नहीं है, काफी दिनों से देख लेना। ठीक है, अगर कोई वीडियो को पूरा देख रहे हैं कमेंट भी करेंगे जो जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं कि हाँ जी सर मैंने पूरी वीडियो देखी है। ठीक है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन की बात करें तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, महात्मा गांधी के देखो भाई
महात्मा गांधी की कौन सी न्यू इंडिया भी थी, जो 1919 में लिखी गई थी, न्यू इंडिया। और इसी के साथ न्यू इंडिया के साथ हमारा हरिजन नामक भी थी, जो 1933 में लिखी गई थी। और एक दूसरी भी थी भाई इनकी, इनकी दूसरी भी थी, नवजीवन। नवजीवन एकमात्र ऐसी थी, नवजीवन, नवजीवन ऐसी थी जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी महात्मा गांधी की, वो भी 1919 में ही लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ठीक है, और ये भी हमारे महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, अगर ये ध्यान रखें तो महात्मा गांधी ने 1937 में बुनियादी या शिक्षा नहीं तालीम भी इसको कहा गया था। ठीक है, अगर इसको वर्धा योजना है ना, वर्धा योजना, वर्धा योजना जो है ना, ये किस पत्रिका में इन्होंने, हरिजन नामक पत्रिका में इसका विचार किया था। ठीक है, हरिजन नामक पत्रिका में इसका विचार किया था। आगे बढ़ेंगे। एक अनावृत की पत्ती 16 गुणसूत्र है, इसके गुणन कोश में कितने गुणसूत्र होने चाहिए? भाई 8 होने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रोनोमेंस का उदाहरण है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा? ड्राई हार्मोनिक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइसोटोपिक घोलों में सम्मान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से होते हैं भाई? सम्मान होते हैं हमारे पराश्रम दार। ठीक है, पराशरण दार, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 16 प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, तो ये थीम क्या थी? भारतीय आत्मनिर्भर। ठीक है, भारतीय आत्मनिर्भर। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए है मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, ये दिया गया था भाई अनामिका को। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान 2023 में नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ठीक है, अगर ये बात आ जाए तो भाई विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बात आ जाती है 2026 में। ठीक है, तो 2026 की बात आएगी तो इसमें हमारे हो जाएंगे सरदार तरनजीत, सरदार तरनजीत, ठीक, सिंधु, सरदार तरनजीत सिंधु। और ये 11 मार्च 2026 में, 11 मार्च 2026 में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, और यही अगर मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो रेखा गुप्ता यहाँ की दिल्ली की क्या है? मुख्यमंत्री है। सन 2022-23 फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इसे किसे नियुक्त किया गया? शुभकामता पांडे को। ठीक है, इसको शुभकामता पांडे को। और 2026 और 27 की बात है तो अनंत गोयनका, अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया। ठीक है, वर्तमान में बात है 2026 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो ये हमारे किसने जीता था भाई? ये जीता था हमारा सुमित अंतिल ने। ठीक है, ये हमारा जीता था सुमित अंतल ने। आगे बढ़ेंगे। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पर किया गया है? ये हमारा किया गया पुणे में। ठीक है, ये हमारा पुणे में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो ये हमारे किस देश से संबंधित है?
इसमें हो जाएंगे बेलारूस बेलारूस और यूक्रेन से मजे, ठीक है। अगर 2000 नोबेल पुरस्कार की बात आ जाए तो 2025 में वेनेजुला को मिला गया था, ठीक है। वेनेजुला वेनेजुला को दिया गया था 2025 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता विजेता कौन है, ठीक है। तो चैतन्य वेंकटेश्वर है, ठीक है, चैतन्य वेंकटेश्वर है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की बात आती है तो हमारा कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत में विद्युतीय तार का आविष्कार किसे माना जाता है? भारत का ढलोजो को माना जाता है, कब से? 1850 में, ठीक है। दिल्ली से डायमंड हार्बर के मध्य इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। लेकिन बात आती है इनकी, अगर विश्व स्तर पर बात आती है ना, विश्व स्तर पर विद्युतीय तार सेवा तो माइकल फेराडे ने शुरू किया था, ठीक है। माइकल फेराडे ने शुरू किया था। विश्व की बात आएगी तार तार विद्युतीय आविष्कार। लेकिन बड़े तार स्तर पर, ठीक है, बड़े स्तर पर तार की बात है तो 1854 में किसने शुरू किया था? ये भी किसने किया था? डलोजी ने ही शुरू किया था। आगे बढ़ेंगे। एओयूम का वो जीवन लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा विलियम बेडमर, ठीक है, विलियम बेडमर। ये खुद भी अध्यक्ष बना था और ये जो दूसरा अंग्रेज था 1889 में बम्बई में बना था, लेकिन 2 बार बना था और 1910 में ये कहाँ बना था? इलाहाबाद में बना था, ठीक है। ये ठीक है। और ये उनका एक क्या था? लेखक था। तीन कटिया अनुमोदन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये तीन कटिया आंदोलन जो किससे? चंपारण से, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में होता है और गुजरात में होता है, ठीक है। और ये अगर ये शुरू किया था, ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था और इसको आमंत्रण किसने किया था? कुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है। कुमार शुक्ल ने इसमें महात्मा गांधी को अवगत कराया था इसके बारे में। न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को बहुपद धारण करने को रोक सकता है जिसके लिए अधिकार नहीं है? तो ये हमारा अधिकार फिक्शन लेखा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नियामक संस्थान है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति प्रावधान करता है? तो ये हमारा कौन सा प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 जेड डी, ठीक है। और इसका संशोधन कौन सा होगा भाई? 74वां संविधान संशोधन के तहत होगा, ठीक है। और इसमें 362 की बात हो जाए तो भाई 362 अनुच्छेद निरस्त हो गया था, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन तहत? 26वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, जिसको 362 अनुच्छेद को निरस्त किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 356 की बात आ जाए तो राष्ट्रपति शासन जारी करता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। आगे देखेंगे। 124वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। भाई 124वां संविधान या 103वां संविधान संशोधन ये 2019 में जारी हुआ था, ठीक है। ये कौन सा है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है। इसमें 10% का आरक्षण भी होता है और इसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 15 और 16, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ेंगे। तेंदुलकर तो विधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के भारत की गरीबी दर कितनी थी, ठीक है। ये हमारी 21.92% थी। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है, ठीक है, सर्वोत्तम एंथ्रासाइट है, ठीक है। अगर कोयले की बात करें तो भारत में कोयले में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का है, ठीक है भाई। झारखंड झारखंड का जो कोयले में प्रथम स्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई, ठीक है।
ये 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी। आगे बढ़ेंगे। भारत का नियंत्रण ये महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ये होता है हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री। और जीएसटी परिषद यानी कि 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य के सर्वोत्तम स्थान है? ठीक है, ये हमारा किसका हो जाएगा भाई? केरल का। लेकिन 2025 में भी किसका था? केरल और उत्तराखंड। ठीक है, केरल और उत्तराखंड का कितने अंक पाए थे? 79 अंक पाए थे। ठीक है, दो राज्य थे यहाँ पर, केरल और उत्तराखंड 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्यटक अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। कहां पे शुरू किया गया था? ये लद्दाख में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? भंग नहीं किया जाता लेकिन समाप्त किया जाता है। राज्य विधान परिषद। लोकसभा को भंग किया जाता है आर्टिकल 85 के तहत। आगे देखेंगे। फसल 2021-22 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था 316.06 मिलियन टन था। ठीक है, आगे देखेंगे। खुले बाजार की क्रियान्वयन में से किस नीति से विशेष है? ठीक है, ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था भाई? 2007 और 8 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कपास की फसल उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी अधिकतम उपयोग की जाती है? कपास के लिए काली मिट्टी उपयोग की जाती है। और कपास में जो भाई सबसे उच्चतम स्थान कौन सा राज्य रखता है? हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य रखता है। ठीक है, हमारा सबसे उच्चतम। और गुजरात के बाद अगर बात आती तो महाराष्ट्र लगना भी इसके साथ है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो कितनी है भाई? 74.4%। ठीक है, 74.4%। और साक्षरता में सबसे पहला जो राज्य है ना, सबसे बड़ा केरल हमारा। ठीक है, और सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? बिहार। ठीक है, साक्षरता में सबसे बड़ा केरल और सबसे छोटा हमारा बिहार हो जाएगा। ठीक है, मुख्य केंद्रित क्षेत्र पृथक करता है। ठीक है, ये वृद्ध हिमालय तथा लघु हिमालय में करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो संवैधानिक संस्था हमारी भारत का निर्वाचन आयोग है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सहकारिता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो ये हमारा किसी क्या क्या कार्य होगा इसका भाई? ये हो जाएगा हमारा सरकारी व्यय को कार्यदक्षता को मूल प्रशिक्षण करना। ठीक है, आगे देखेंगे। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020-21-22 में विश्व में भारत का स्थान कौन सा रहा? ठीक है, ये रहा हमारा 132वां। लेकिन 2025 की बात आ जाती है तो हमारा 130वां स्थान रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कि भाई कौन सा सुमेलित? पंजाब हिमालय हमारा सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। ठीक है, और कुमाऊं हिमालय हमारा सतलज और काली के मध्य है, ये भी सही है। नेपाल हिमालय हमारा रवि यो तीस्ता नदी के मध्य नहीं, रवि की जगह हमारी कौन सी हो जाएगी? काली नदी आ जाएगी। ठीक है, काली और तीस्ता नदी के मध्य है। और असम हिमालय हमारा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर कम बढ़ते हुए। ठीक है भाई, पश्चिम में सबसे पहले हमारा जोन जिला श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। एक शिव किला हमारा कहाँ से? हिमाचल में हो जाएगा। मुंबिंग हमारा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। मोमबिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में और जेलफला हमारा असम में। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3, फिर हमारा 3 के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? 3 के बाद हमारा 5 आ जाएगा भाई। ठीक, क्योंकि 5 क्या है ना, सिक्किम में है और
फिर बोमडिला आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा है फिर 1 2 3, ये 2 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको देखो, जो जोंजिला दर्रा है ना वो श्रीनगर लेक को जोड़ता है, और शिवकिला दर्रा हमारा हिमाचल तिब्बत और चीन के बीच सतलुज नदी में जोड़ता है। ठीक है, और सतलुज नदी की बात आती है भाई, देखो सतलुज नदी है ना इसी तरह से तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और मुलिंगला दर्रा तो हमारा उत्तराखंड में उत्तरकाशी में है जो कि तिब्बत को जोड़ता है। जेलपला हमारा सिक्किम में जो तिब्बत और चीन के घाटी को जोड़ता है, और बोरमुंडा दल हमारा अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो तिब्बत की राजधानी है ल्वासा को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी है? तो हमारी अनाई मोदी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 2695 वर्ग ऊंचाई है। ठीक है, किलोमीटर है। ठीक है, इसमें देखेंगे भाई थोड़ा सा। ठीक है, ये किस राज्य में पड़ती है? केरल में पड़ती है। ठीक है, और किस पर है? अनाई मलाई पर पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, और महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी की बात आती है भाई, तो महेंद्रगिरी जो हमारी पहाड़ी है ना 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है, और लेकिन ये पूर्वी घाट पर है। ठीक है, पूर्वी घाट पर है। ठीक है, अगर राज्य की बात आती है तो राज्य हमारा ओडिशा पड़ जाता है, और जो कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पहले नंबर पर आ जाए तो पहले नंबर पर हमारी जिंदागढ़ चोटी है। ठीक है, कौन सी हमारी? जिंदा गढ़ चोटी हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ जाती है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1690 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, हिमालय 23 स्थित है, तो ये हमारे किस में हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी भाई शिवालिक यो हिमालय मध्य। ठीक है, शिवालिक। आगे बढ़ेंगे। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है भाई, देखो यूपीएससी का जो अभी मैंने अपर पीसीएस का एग्जाम करवाया था ना, उसका सॉल्यूशन दिया था, तो इसमें भी ये पूछा गया था, और इसमें भी देखो बेतवा नदी पर बनी है। ठीक है, और महानदी की अगर बात करें ना, तो महानदी पर जो है ना हीराकुंड बांध और रवि सागर बांध भी बनी है। ठीक है, जो कि ओडिशा में है, महानदी पर बांध भी बनी है। ठीक है, आगे देखेंगे। किस नदी का मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 1000 पुरुष पर महिलाओं का जनसंख्या है। ठीक है, जनगणना अनुसार तो प्रति, अच्छा लिंगनफल हो चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 945 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्टॉकहोम प्रथम बार पर्यावरण संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो 1972 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये भाई, लास्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का आ गया, तो इसमें तो भाई रीजनिंग का सवाल देखते हैं, चलो कर देते हैं। 11 ये, ठीक है, ये सूत्र भाई। ठीक है, कोई सा भी समय पूछे अगर किसी घड़ी दर्पण और इसका मध्य, ठीक है, तो हम 7, ये नीचे लिखो। ठीक है भाई, 60 में से 35 गया, कितना बचा हमारा? 25। 11 में से 7 गया 4, यानी कि 4:25 किसमें? ऑप्शन ए में। ठीक है, इसी ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। ठीक है।